हॉस्पिटल से शाम को 7:45 तारीख है आज 13 फरवरी, कल वैलेंटाइन डे है 14 फरवरी। हाँ, एक पेशेंट है जिनको 3 बार एंजियोप्लास्टी हुई है 1998 में। उसके बाद 2 बार बाईपास सर्जरी हुई है क्योंकि उस समय वो स्टेंट कामयाब नहीं हुए होंगे, और अभी रिसेंटली एंजाइना हुआ इनको, और 500 300 400 200 कदम चलते हैं और छाती दर्द होती है। तो हमने कहा चलिए एंजियोग्राफी की जांच करते हैं। तो एंजियोग्राफी की जांच में इनको जो मिला है वो दिखाते हैं। इनके जो बाईपास सर्जरी में जो लीमा ग्राफ्ट है वो तो बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहा है। मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। ये लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी है जो भगवान ने बनाई है, उसमें ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, ये एलएडी है। अब सर्कमफ्लेक्स और एलएडी में ये भी 100%, ये भी 100%। तो भगवान की नस बनाई हुई तो पूरी बंद है। उसके बाद राइट वाली कोरोनरी आर्टरी देखी, लेफ्ट की दोनों बंद है और राइट की भी 100% है, यानी कि जो 3 नसें भगवान ने बनाई थी वो तीनों बंद हैं। अब बाईपास की स्थिति क्या है वो दिखाते हैं। बाईपास में ये सबसे महत्वपूर्ण जो नस होती है वो होती है लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी। ये है, ये नस है जो बाईपास करके लगाई गई है, और बाईपास की नस जो है वो अच्छी तरीके से खुली हुई है। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए बाईपास की ये जो लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी है जो एलएडी आर्टरी में लगाई गई वो पूरी तरीके से खुली हुई है। 2000 में कब हुआ था आपका बाईपास? पहले वाला? हाँ, वो तो 1999 में। और दूसरा वाला? दूसरा वाला 2015 में। अच्छा, तो ठीक है, 2015 में लगा था मेरे ख्याल से लीमा इनको, वो अभी कामयाब है, 8 साल हो गए हैं। अब आता है सेफेनस वेन ग्राफ्ट, जिसके बारे में मैंने अभी लेक्चर भी दिया था। और राइट वाली जो नस है उसमें सेफेनस वेन ग्राफ्ट है जो कि शुरुआत में करीब 70% बंद है, और आगे जाते हैं तो नीचे जाके भी 70 से 80% बंद है। अब ये नसें हैं, ये जो राइट वाली आर्टरी को सप्लाई कर रही है, इसकी वजह से इनको एंजाइना हो रहा है। तो अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है हम लोग इसमें स्टेंट लगा देंगे बाईपास ग्राफ्ट के अंदर। जो पैर की नस में ये देखिए बिल्कुल ओरिजिन पे ये नस काफ़ी एक नैरोइंग हो गई है, और आगे जाके भी नैरोइंग है इसमें, ये नीचे जाके इट लुक्स लाइक 70% to 50 to 70%, बट समटाइम्स ये 40% ये 70% मिलके व्हेन देयर आर बीडेज मतलब आगे पीछे ब्लॉक होते हैं, ये काफ़ी टाइट है। तो ये दोनों मिलके इसको 3 जब ब्लॉकेज होते हैं एक ही नस के अंदर तो एंजाइना ज़्यादा करते हैं। हमने ये दूसरी नस है, एक और पैर की नस जो सेफेनस वेन ग्राफ्ट है, सर्कमफ्लेक्स को बिल्कुल कामयाब है और बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है ये वाला। तो 3 नसों में से एक नस के अंदर सीवियर ब्लॉकेज है। हमने किडनी की नस देखी, किडनी की दोनों नसें ठीक हैं, और हार्ट की पंपिंग क्योंकि पुराना दौरा दिल का दौरा पड़ा था वो थोड़ा कमज़ोर है, करीब 35% के आसपास हार्ट फंक्शनिंग है, नॉर्मली 60 होती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर पेशेंट तैयार होते हैं तो हम लोग 2 स्टेंट लगा के बाईपास सर्जरी की जो ग्राफ्ट है, जो पैर की नस से बाईपास ग्रंथि करी गई है, उसकी ग्राफ्ट में जो ब्लॉकेज है अगर 100% बंद हो जाता है तो उसको खोलना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। लेकिन जब 70-80% है तो उसमें 2 स्टेंट लगा के इनको एंजाइना की तकलीफ जो है ठीक हो जाएगी। अगर हम इसकी एंजियोप्लास्टी नहीं करते हैं थोड़े दिन में ये पूरा बंद हो सकता है, तो वो रिस्क हो जाता है। तो बाईपास सर्जरी एक पेशेंट है, कोई भी चीज़ 100% नहीं है। इनकी एंजियोप्लास्टी हुई 98 में, उसका बाईपास सर्जरी हुआ 99 में, उसके बाद 2015 में फिर बाईपास सर्जरी हुआ। अब 2023 में हम इनके फिर से स्टेंट लगा देंगे। तो ये एक डॉक्टर पैट्रिक सरास थे हॉलैंड में, उन्होंने कहा कि एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास सर्जरी आर लाइक डेंटल ट्रीटमेंट। आज उस दांत में खराबी है तो उसका आरसीटी करा लीजिए, कल दूसरे दांत में खराबी आएगी। इसी तरह से नसों में अलग अलग समय पे अगर ब्लॉक आते हैं और इलाज अच्छा होता रहता है तो आदमी की उम्र नॉर्मल बनी रहती है। इसलिए एंजियोप्लास्टी से डरना नहीं चाहिए, एंजियोग्राफी से डरना नहीं चाहिए। मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता हूँ, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हूँ अपोलो हॉस्पिटल में। आज तारीख है 13 फरवरी। ये बात जानकारी देते हुए कि अगर एंजियोग्राफी 2 बार करानी है, 3 बार करानी तो कराने की ज़रूरत है तो कराइए। स्टेंट बार बार लग सकते हैं और जिसकी वजह से आदमी की लाइफ
बचती रहती है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर गुप्ता ऑन 13th of February 2023 from Apollo Hospital in the evening.